नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गलतियाँ। यह नाइटी पहनकर चली गई थी कूड़ा डालने बाहर। तो क्या मम्मी जी, कूड़ा डालने जाने के पहले कपड़े बदलूं? कोई बदलता है क्या? अब उल्टा मुझे ही सुनाएगी। और गलती मानने की बजाय जबान लड़ाती है मुझसे। तभी तो कहती हूँ, साड़ी पहना कर। ये गांव है, कोई शहर नहीं। वहाँ कुछ कहती हूँ मैं तुझसे। दिन भर तो साड़ी लपेटे ही रखती हूँ, पर इतनी गर्मी में रात को नाइटी ना डालूँ तो पूरी रात जगी ही रह जाऊँगी। ये आप क्यों नहीं समझती मम्मी जी? मेरे समझने ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तू गई ना नाइटी में, आज दिन भर हर आने जाने वाला घुमा फिरा कर यही बात करेगा। तो करने दीजिए ना मम्मी जी, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने सुविधाजनक कपड़ा ही तो पहना है, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया है ना। दिन भर इतना काम तो करती हूँ ना साड़ी पहनकर। अरे तो क्या एहसान करती है मुझ पर? शादी से पहले बताया तो था ना कि गांव जब आएगी तो गांव के नियमों का पालन करना होगा। बाहर चाहे जो करे, तो करती तो हूँ ना पालन मम्मी जी। आप तो छत पर भी नहीं सोने देती। वहाँ सोने दें तो भले मैं रात को साड़ी ही पहनकर सो जाऊं। बहुएं छत पर नहीं सोती, मुझे देखा है कभी? जबकि मेरी तो अब उम्र भी होने चली और आदत भी है ना मम्मी जी। तब तक छत पर सोई ननद जो कल ही मायके आई थी, ऊपर से उतर आई थी और माँ और भाभी की बात को अनदेखा करते हुए कुछ कुछ काम करती जा रही थी। कोमल, मैं तो तंग आ गई। हर बात हर चीज़ पर इसे मुझसे बहस करनी ही होती है। अरे 8-10 दिन के लिए समझौते नहीं कर सकती क्या? तू सब चुपचाप सुन रही है, समझाएगी नहीं अपनी भाभी को? बता तो इसे। माँ ने बेटी को देखकर अपने पक्ष में बोलने के लिए कहा। मैं क्या बोलूँ मम्मी? एक काम करो, कूड़ा फेंकना ही मसला है ना, जिसके चलते सुबह भाभी को नाइटी में जाना पड़ा है। और लोगों के बात करने का डर है। मैं यही कर सकती हूँ कि जब तक यहाँ हूँ कूड़ा मैं ही डाल आया करूँगी, कोमल ने कहा। नेहा भय से एक तरफ खड़ी हो गई थी कि सासू माँ ने ननद को बोलने को कहा। अब तो दोनों मिलकर उसकी ज़बरदस्त क्लास लगाएंगी, क्योंकि बोलने में तो ननद रानी अपनी माँ से 20 ही हैं, पर ननद का बदला रूप देखकर वो दंग थी। 3 महीने पहले तो ऐसी ना थी, सुधर कैसे गई भला? खैर माँ सावित्री जी भी आश्चर्य में थी। उन्हें भी उम्मीद थी कि बेटी उनसे भी भयंकर भयंकर तर्क देकर बहू को ऐसा चित करेगी कि वो गांव में क्या, शहर में भी नाइटी पहनना भूल जाएगी। पर बेटी ने तो बात संभाल भी लिया और सुलझा भी दिया। सावित्री जी अपने बेटे बहू के साथ शहर में ही रहती थी, पर साल में 1-2 बार गांव के घर आना जाना चलता था, ताकि घर की देखभाल भी हो जाए और खेत खलिहानों का हिसाब किताब भी। इस बार भी वह लोग गांव आए थे। ननद कोमल यूँ तो अक्सर शहर वाले घर ही आया करती थी, पर इस बार उसका भी मन किया था गांव आने का। नेहा जब जब सास ननद मिलती तो बहुत डर जाया करती, क्योंकि दोनों मिलकर कभी भी किसी भी बात का मसला बना देती और दिन भर वाक युद्ध छिड़ा रहता। इस बार 2-3 दिन तक बेटी को बहू के किसी भी मिर्च मसाले वाली बातों में भाग ना लेता देख एक दिन पूछ ही बैठी सावित्री जी, कोमल तेरी तबीयत तो अंदर से ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, क्यों? कितनी खुश तो हूँ मैं। इतने दिनों बाद गांव आकर सब कितना अच्छा लग रहा है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? आजकल बहू की गलतियों और नादानियों पर तुम उसे समझाने में मेरा साथ नहीं दे रही, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात है। माँ, गलतियाँ किससे नहीं होती, और जब भाभी गलती करती हैं तो आप तो समझाती ही हैं उन्हें। अब एक साथ 2 जने मिलकर बोलें, ये ज़रूरी है क्या? अरे वाह, पिछली बार तक तो मेरे सुर में सुर मिलाकर बोलती थी, इस बार बड़े ज्ञान की बातें कर रही है। बात क्या है? सावित्री जी ने व्यंग्य से कहा। क्योंकि मुझे भी ज्ञान मिल गया है मम्मी। पिछले महीने जब इनकी दोनों बहनें इकट्ठे आई थी, तीनों माँ बेटियाँ एक साथ बैठती, बातें करती, हंसी ठहाके लगाती, और मैं अलग थलग या तो बैठी रहती या काम करती रहती। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था,
पर एक दिन सफाई करते वक्त मेरा हाथ लगकर छोटी ननद जो विदेश से फूलदान लाई थी वो गिरकर टूट गया। उसके लिए तीनों माँ बेटियों ने मिलकर एक साथ मुझे इतना सुनाया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि ये मेरे साथ मेरी 3 साल की शादी में पहली बार हुआ कि मुझे इतना सुनाया गया। फिर किसी ने डांटा ना कुछ कहा, पर सदमे से मुझे 3 रात नींद नहीं आई और अभी तक सोचकर बुरा लगता है कि एक अदने से सामान के लिए मुझे इतना सुनाया गया। फिर मैं सोचने लगी, ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ तो मुझे इतना बुरा लगा और इतनी तकलीफ हुई। भाभी को तो अक्सर हम दोनों मिलकर इतना सुनाते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी मम्मी। कोमल एक सांस में बोल गई। तू कुछ बोली नहीं उनसे कि गलती से ऐसा हो गया। मम्मी, हम दोनों जब बोलने लगते हैं तो भाभी को बोलने का मौका देते हैं क्या? वो तो 3 थी। देखो, गलती पर डांटना गलत नहीं है, ऐसा सदियों से चला आ रहा है। पर एक इंसान बोले तो सही है, सब मिलकर बोलने लगें, ये गलत है मम्मी। आखिर सामने वाले से गलती ही तो हुई है, किसी का खून तो नहीं कर दिया उसने। और गलतियां इंसान से ही होती हैं ना, कोमल बोली। सही कह रही है तू। अपनी बात याद आ गई। मात्र 16 की उम्र में ब्याह कर आई थी मैं, और गलती करने पर अपनी सास दादी सास ही नहीं, अगल बगल की चाची सासें भी आकर एक साथ बोलना शुरू कर देती थी, मानो पंचायत चल रही हो। सावित्री को भी अपना पुराना समय याद हो आया। इस बार मैं सोच कर आई थी मम्मी कि आप जब भाभी को कुछ कहोगी तो मैं नहीं बोलूँगी। अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल। खुद पर बीती तो समझ में आया, और ससुराल में ही नहीं, कहीं भी आप अगर गलती करते हो तो एक इंसान आपको डांटे बताए तो सही, पर सारे लोग एक साथ बोलने डांटने लगें तो कितना बुरा और अजीब लगता है ना। उस समय लगता है मानो दुनिया का सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ क्या। होता है ना। बोलो। मैं भी समझ गई बेटा। आगे से भी बहू को उसकी गलती पर समझाऊंगी ज़रूर, पर पंचायत नहीं करूंगी। आखिर वो भी तो इंसान है मेरी तरह, और मेरी बेटी की तरह। सावित्री जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।